देश के दलित पिछड़ा आदिवासियों के साथ किस तरह अन्याय होता है, किस तरह उनके अधिकारों को छीना जाता है, कानूनी तौर पे, राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। किरण रिजिजू का गलती सिर्फ इतना था कि उन्होंने बार बार कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया। जगदीप धनकर किसान का बेटा, सतपाल मलिक किसान का बेटा, किरण रिजिजू आदिवासी का बेटा। आपके कंधे पर बंदूक रख दिया जाता है और कंधा आपका होता है, धंधा मनुवादियों का होता है। किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। और आप जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की कुर्सी पर मनुवादी काबिज हैं। वही मनुवादी जो कभी पटना के हाई कोर्ट में बैठकर जाति जनगणना के ऑर्डर पर स्टे लगा देता है। वही मनुवादी देश के बड़े बड़े अदालतों में शीर्ष पदों पर बैठे हैं। वही मनुवादी का तो विरोध कर रहे थे किरण रिजिजू। भूल बस इतना हो गया कि मोदी और शाह के सह पर जितने पूर्व जज थे उनको एंटी इंडिया गैंग करार दे दिया। रिजिजू ये नहीं जानते थे कि उनके साथ गड़बड़ हो रहा है, उनके साथ झोल हो रहा है, उनका कंधा और धंधा कोई और कर रहा है। SC ST OBC के लोग जहाँ भी हो, जिस पार्टी में हो, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी कहें वो अपने समाज के हक का बात कहें, अपने समाज के फटे हाल लोगों की बात उठाए, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करें। क्योंकि हमारे समाज को बराबर किसी ने माटी में दफन किया है, हमारे समाज को बराबर किसी ने नीचा दिखाया है। सतपाल मलिक बेखौफ होकर, वो किसान का बेटा, आगे आता है और कहता है कि भारत में बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। किसान का बेटा, जय जवान और जय किसान, इसलिए नाता गहरा था उस बेटा का। उस बेटा ने कहा कि पुलवामा हमले के वक्त फौज को 5 एयरक्राफ्ट मिल जाता तो वो लोग आज जीवित होते। जगदीप धनकर और किरण रिजिजू दोनों कॉलेजियम के विरोध में थे। आप जान लीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम अगर हट जाएगा तो SC ST OBC का बच्चा भी चीफ जस्टिस बन सकता है। लेकिन अगर यूट्यूबर हैं, जो मनुवादी यूट्यूबर हैं, एक वो गोदी पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए हैं, और एक ये यूट्यूबर हैं जिनके पास नाम है, रसूख है, पहचान है, आप उनका नाम सुन लीजिए। उदाहरण के तौर पर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, एक और हैं, नाम याद आएगा तो कभी फिर बता देंगे। तो एक तरफ वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर है और एक तरफ ये लोग जो यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है। तो उधर से फुटबॉल, फिर इधर से फुटबॉल, दोनों तरफ से फुटबॉल, कभी आरक्षण का बात नहीं कर सकते हैं, कभी आपके अधिकारों का बात नहीं कर सकते हैं, ना ये बड़े वाले यूट्यूबर और ना वो गोदी मीडिया। आदिवासी समाज के साथ ये अन्याय हुआ और इस अन्याय को छुपाने के लिए
राजस्थान के एक और आदिवासी को आगे कर दिया गया। अब समझिए इसका पूरा तथ्य। कॉलेजियम सिस्टम, रिजिजू ने कहा कि सरकार में हम हैं, लोग वोट हमको देते हैं तो हम तय करेंगे। ये भी तरीका सही नहीं था। उसमें तय करने का अधिकार पक्ष विपक्ष की सहमति से हो, उसका वोटिंग पैटर्न हो, जिसके आधार पर यह तय किया जाए। देश के तमाम सांसद उसमें वोटिंग करें। संविधान में कहीं न कहीं इसके बारे में कुछ न कुछ लिखा होगा। अगर नहीं लिखा, छूट गया, तो क्या उस छूटे हुए लाइन के वजह से ये वर्षों से उसका फ़ायदा ले रहे हैं? अगर फ़ायदा ले रहे हैं तो हिंदुस्तान के 90% लोग वो क्या कर रहे हैं? वो इसके विरुद्ध क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो तमाम नेता है, SC ST OBC का जो नेता है, इसके बारे में समय समय पर विरोध दर्ज कराते हैं। चूँकि हमारा वोट बट जाता है, इसलिए हम सत्ता में उस रूप से आ नहीं पाते हैं। मान लीजिए BP सिंह राजपूत थे, लेकिन उनका सोच बहुत ही बढ़िया था। उनका सोच इतना बढ़िया था कि जो कुछ हमको मिला BP सिंह ने ही दिया। 11 महीने के सरकार ने हमको दिया। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा संसद भवन परिसर में हो, चाहे 27% OBC को आरक्षण, सब BP सिंह के सरकार में मिला। न BP सिंह के सरकार से पहले मिला, न BP सिंह के सरकार के बाद मिला। वजह ये थी कि उस सरकार में लालू, मुलायम, रामविलास, नीतीश, काशीराम, तमाम जैसे हम कमज़ोर पक्ष के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, वो सब समाहित थे। BP मंडल, ये लोग का जो सहयोग था, अर्जुन सिंह, इन तमाम नेताओं के सहयोग से राजपूत कभी भी न्याय करते हैं। वो अपना झलक बार बार दिखाते आए हैं। लेकिन ब्राह्मण जब कोई सत्ताधीश हो जाता है, जो कुर्सी पर काबिज होता है, आपके साथ, हमारे साथ कभी न्याय नहीं करता। कॉलेजियम इसी का उदाहरण है और कॉलेजियम का विरोध होना चाहिए। जगदीप धनकर रिजिजू ने यही गलती किया कि कॉलेजियम का विरोध किया। मनुवादियों के नज़र में चुभ रहा था, लेकिन ये गलती नहीं है। ये ऐसा सच है जिसको हर आदमी को उठाना चाहिए। देश के SC ST OBC के लोगों को उठाना चाहिए और कॉलेजियम तो हटना ही चाहिए। हर हाल में, हर कीमत में, हर सूरत में। जब तक आपका, हमारा बच्चा शीर्ष अदालतों में जज के कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तब तक किसी को इंसाफ नहीं होगा। और इसी तरह से जात गिनो हक छीनो का रास्ता हमारा रुक जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान के बड़े पोस्ट पर वही लोग बैठे हैं। वही मीडिया में है, वही जुडिशरी में है, वही ब्यूरोक्रेसी में है, वही फिल्म में है, वही क्रिकेट में है, वही कॉलेज में है, वही यूनिवर्सिटी में है। हिंदुस्तान के 7 पावर सेंटर में उसी का कब्जा है। उसी को हटाने के लिए जो जंग अनमने तरीके से किरण रिजिजू ने लड़ा, अनमने तरीके से जगदीप धनकर ने उनका साथ दिया। लेकिन आपको जंग लड़ना है तो पार्टी सही होना चाहिए, पार्टी समावेशी होना चाहिए, पार्टी SC ST OBC के सोच वाला होना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र का कामना करने वाला पार्टी होना चाहिए। इन्हीं ब्राह्मणों का अस्तित्व गुरु गोविंद सिंह ने बचाया। गुरु गोविंद सिंह ने कभी हिंदू राष्ट्र की कामना नहीं की। गुरु गोविंद सिंह कभी सिख राष्ट्र की कामना नहीं की। और ये चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से। वो धीरेन्द्र शास्त्री जिसका बहनोई मुसलमान है, वो भाजपा के तमाम नेता जिनका दामाद मुसलमान है, वो 11 संघी जिनके नाम पर बूचर खाने का लाइसेंस है, तो ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र।
बचिए इनसे। और अगर पार्टी में ज्वाइन करना है तो SC ST OBC का सोच वाला पार्टी ज्वाइन कीजिए। जो कभी काशीराम ने बिगुल फूका था, कर्पूरी ठाकुर ने बिगुल फूका था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बिहार के लाला नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश, शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन, स्टालिन, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए। कारण SC ST OBC समाज का बात यही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।